अनिल बलूनी के साथ संसद भवन पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। यहां पर अपनी गाड़ी छोड़कर बलूनी की गाड़ी से पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में कमल तो खिल गया, लेकिन अब पूरी माथापच्ची सीएम के नाम को लेकर है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे नाम, लेकिन कुछ और कद्दावर नेता भी हैं जो केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी हलचल देखने को दिल्ली में मिली जब अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। पवन त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, अपनी गाड़ी छोड़कर अगर बलूनी की गाड़ी में जाते हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, कई मायने हैं इसके। बिल्कुल ठीक आपने, देखिए, प्रचंड बहुमत के बाद कहीं ना कहीं जो तोड़ की राजनीति या ये समझने में लग रहा है कि किसको मौका दिया जाए, कैसे मौका दिया जाए, कौन से चेहरे को आगे प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो शीर्ष नेतृत्व के सबसे पसंदीदा नेता हैं इस समय। और यही कोशिश चल रही है कि कैसे भी सत्ता में उन्हें काबिज किया जाए, उन्हें बैठाया जाए। और कहीं ना कहीं जोड़तोड़ की जो राजनीति है वो भी देखनी होगी। तो अमित शाह जो सबसे बड़े चाणक्य हैं इस पूरे बीजेपी के, उनके पास बलूनी के साथ जब ये पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा, एक सबसे बड़ी खबर निकलती हुई दिखाई देगी। और आने वाले समय में ये चेहरा साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, किसके हाथों में उत्तराखंड की सत्ता सौंपी जाएगी या कमान सौंपी जाए। ये भी देखना होगा शीर्ष नेतृत्व को कि ऐसा चेहरा सामने होना चाहिए जो लोगों में लोकप्रिय हो, जिस पर लोगों का भरोसा हो। तो कहीं ना कहीं बलूनी के साथ जब पुष्कर सिंह धामी अपनी गाड़ी लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि देरी हुई, 6 महीने का कार्यकाल ही पुष्कर सिंह धामी को मिल पाया। भले ही अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, लेकिन जिस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं में सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की, उसके लिए सीधे सीधे श्रेय जीत के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को दिया गया। और वो भी लोग कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कितने प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला है, लिहाजा धामी की दावेदारी और पक्की हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पुष्कर सिंह धामी को भले ही कम समय के लिए सत्ता मिली हो, उन्होंने सीएम रहते हुए वहां का पूरी व्यवस्था चलाई हो, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो लगातार दोनों मंडलों में जो सीटें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं उसमें पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा योगदान माना जाता है। और एक यूथ आइकन के रूप में भी उनको देखा जा रहा है। वो ऐसा चेहरा बन चुके हैं फिलहाल इस 6 महीने के कार्यकाल में, लोग को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि कमान भी ऐसे ही आदमी के हाथ में दी जाए जो आने वाले समय में जनता के बीच बीजेपी के कामों का भरोसा जता सके।